मूवी की शुरुआत में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि जादू की दो दुनिया होती है, जिनमें से एक आंखों का धोखा होता है और दूसरी दुनिया में असली जादू होता है, जो कि एक डरावना सच है। इस दुनिया में इंसान शैतान की ताकत रखता है और मौत को खुद एक आंख का धोखा बताया गया है। इसके बाद मूवी 1982 में मोजावे डेजर्ट की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ हम निक्स नाम के एक जादूगर को देखते हैं जो अपने आप को पूरी तरह बताते हुए अपने कुछ शिष्यों को ज्ञान दे रहा था। फिर तभी वहाँ उसका एक और शिष्य बटरफील्ड भागते हुए आता है और उसे किसी स्वान के आने की खबर देता है। वहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसे वो अपनी सफलता के लिए शैतान को बलि देने वाला था। स्वान वहाँ अपने 3 दोस्त क्वाइड, पिम और एलिजाबेथ के साथ आता है और अंदर जाते ही वो लोग अलग होकर उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। किस्मत से स्वान उसे सबसे पहले ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहाँ निक्स आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्वान दरअसल निक्स का ही एक शिष्य हुआ करता था और उसके बाकी दोस्त भी, पर निक्स के इस तबाही के खेल के मंजूरी को ना देते हुए वो उसका साथ छोड़ देते हैं। निक्स स्वान को दुनिया के बड़े से बड़े ताकत देने की बात करता है, बदले में बस उसे उसके पैरों पर गिड़गिड़ाना होगा, पर स्वान साफ इनकार कर देता है। इसके बाद निक्स उसे अपने वश में करके उसे अंधेरी दुनिया का भ्रम दिखाता है, जिससे कि वो अपने ही दोस्तों को बड़े ही भयंकर रूप में देख पाता है, जिससे कि वो उनके खिलाफ होकर उन्हें ही मारने लगता है। निक्स उसे अपने पास आने को और उसके पावर को अपने साथ शेयर करने को कहता है, पर इससे पहले कि स्वान ये गलत कदम उठा लेता, वो लड़की जिसको निक्स ने बंदी बना रखा था उसे एक गन मिल जाती है और वो तुरंत ही निक्स को शूट कर देती है और इसी के साथ स्वान भी अपने भरम से बाहर आ जाता है। अब स्वान एक लोहे के केज से निक्स के चेहरे को बांध देता है और उसे जमीन के काफी गहराई में दफना देता है ताकि वो दोबारा किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन उसका एक शिष्य बटरफील्ड वहां से भाग जाता है, जो कि निक्स की मौत से कुछ ज्यादा ही दुख में था। अब मूवी इस घटना से 13 साल बाद यानी कि 1995 में न्यूयॉर्क सिटी में शुरू होती है, जहां हम हैरी नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलते हैं जो कि आश्चर्य से ऑकल्ट और जादूगरी पर विश्वास रखता था। उसे मिलने लूमिस नाम का एक बंदा आ जाता है जो हैरी को टैपर्ड नाम के एक इंश्योरेंस फ्रॉड पर नजर रखने का काम देता है। यहाँ हम हैरी को उसके पिछले केस की एक बात याद करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे एक पोजेस बच्चा कह रहा था कि अंधेरी दुनिया उसका इंतजार कर रहा है, जो कि सच में काफी अजीब था। अब हम हैरी को एलए में देखते हैं, जो एक होटल से टैपलेट पर नजर रखा हुआ था। कुछ देर बाद टैपलेट वहाँ से निकलकर कहीं जाने लगता है और उसका पीछा करते हुए हैरी एक अपार्टमेंट जा पहुँचता है, जहाँ से टैपलेट किसी अजीब कारण से डरकर भाग जाता है, पर हैरी खुद अंदर चला जाता है। अंदर वो कुवैत को जख्मी हालत में पाता है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, क्वाइड स्वान के 3 दोस्तों में से एक था, पर इससे पहले कि हैरी कुछ कर पाता, एक अजीब सा दिखने वाला इंसान उस पर हमला कर देता है, लेकिन हैरी उसे बेहोश करके अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। अब अंदर उसे बटरफील्ड मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि पिम मर चुकी है, एलिजाबेथ लापता है और कुवैत की हालत तो हमने देख चुकी है, और स्वान के बारे में आगे पता चलेगा। बटरफील्ड आगे पूरी तरह का नाम भी लेता है, जिसके बारे में हैरी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अजीब सा आदमी हैरी पे दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार हैरी उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है और इसे देख के बटरफील्ड भी कुवैत को अधमरा हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुवैत एक फॉर्च्यून टेलर था, यानी कि वो हाथ और टैरोट कार्ड्स के जरिए लोगों का भविष्य बता सकता है। वो हैरी का हाथ देख के उसे अंधेरी दुनिया के बारे में आगाह करता है। उसके मुताबिक ये हैरी की किस्मत है जिसे वो टाल नहीं सकता, लेकिन इससे बच जरूर सकता है। इसके लिए उसे बस स्वर्ग और नरक के बीच की रेखा में चलना होगा। हैरी उसे पूरी तीन के बारे में पूछता है, लेकिन तब तक कुवैत की मौत हो चुकी थी। यहाँ हमें आने वाले खतरे का रेफरेंस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के टैरोट कार्ड से मिलता है। आगे हम डॉर्थिया को देखते हैं, जो स्वान की पत्नी है। स्वान डॉर्थिया को कुवैत की मौत की खबर देता है, क्योंकि अब उसे डॉर्थिया की जान के लिए भी चिंता होने लगती है। इसलिए वो स्वान के सेक्रेटरी वैलेंटाइन से कहकर हैरी के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाती है, जहां वो उसे आज रात के शो में स्वान की सुरक्षा का काम सौंपती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉर्थिया को स्वान से प्यार नहीं था, जो कि काफी अजीब बात थी। आगे हैरी स्वान के शो में जाकर डोरोथिया के ठीक पास वाले सीट में बैठता है, जिस बात से स्वान कुछ खास खुश नजर नहीं आता, जबकि उसे पता था कि ये उसकी सुरक्षा के लिए था। अब हम स्वान को स्टेज पर कई सारे जादू के खेल देखते हुए देखते हैं। साथ ही साथ हम बटरफील्ड को भी वहाँ देख पाते हैं, अपने उसी अजीब सी साथी के साथ। सब कुछ लगभग ठीक ही था, लेकिन आखिरी एक्ट के दौरान स्वान तलवारों पर से अपना नियंत्रण खो देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
अब हैरी स्टेज के नीचे जाता है जहाँ उस पर बटरफील्ड और उसका वही अजीब सा साथी हमला कर देता है। हैरी उस अजीब से आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है, पर बटरफील्ड एक बार फिर भाग निकलता है। अब हैरी जादू के किले में प्रवेश करता है जहाँ वो दूसरे जादूगरों से मिलकर स्वॉन के मौत का राज पता करने जाता है, लेकिन वहाँ कोई उसकी मदद नहीं करता सिवाय बिली नाम के एक जादूगर के, जो हैरी को अपना कार्ड देकर जरूरत पड़ने पर मदद का वादा करता है। अब हैरी अपने होटल में होता है जब डोरथिया उसे कॉल करती है। हैरी उसे बताता है कि वो आगे भी छानबीन जारी रखेगा। यहाँ हम वैलेंटाइन को किसी अजीब कारण से उन दोनों की बातों को चुपके से सुनते हुए देखते हैं। अब हैरी कुवैत के घर पे जाता है जहाँ उसे ड्रॉवर में एक डायरी मिलती है। तभी वहाँ वैलेंटाइन भी आ जाती है और वो हैरी को पैसे देकर उसे इस केस को और डोरथिया को अकेले छोड़ने को कहता है, लेकिन हैरी ये कहकर इनकार कर देता है कि उसे हार डोरथिया ने किया था, तो वो उसके ही कहने पर इस केस को छोड़ेगा और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वो एलिजाबेथ से मिलने जाता है जहाँ पहले तो वो उसे अच्छे से बात करती है, लेकिन अचानक से मिट्टी की खुदाई देखते दौरान वो एकदम घबरा कर भागने लगती है। भागते हुए वो हैरी को निक्स के वापस आने की चेतावनी देती है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाता एलिजाबेथ के एक गाड़ी से कुचल जाने के कारण मौत हो जाती है। अब हैरी बिली के साथ जादू के किले के संग्रहालय में जाता है जहाँ वो दोनों काफी खतरों का सामना करके कुछ फाइल्स को हासिल करते हैं। इन फाइल से हैरी को निक्स के जादूगरी के बारे में कुछ बातें जानने को मिलता है। सब कुछ सही चल ही रहा था, लेकिन बिली एक अजीब सी क्रीचर को देखकर काफी डर जाता है जो कि बाद में लेजर लाइट से बना हुआ निकलता है। अब हैरी उन फाइल्स को लेकर डोरथिया के घर जाता है जहाँ उसे डोरथिया से निक्स के बारे में और भी जानकारी मिलती है। हैरानी की बात यह कि वैलेंटाइन बाहर खड़े होकर सब सुन रहा था। अब डोरथिया की बातों से हैरी को समझ आता है कि स्वॉन जो करता था वो दरअसल आंखों का धोखा नहीं था बल्कि असली जादू था, और उसे ये भी पता चलता है कि डोरथिया ने स्वॉन से शादी इसलिए करी क्योंकि वो उसकी एहसानमंद थी। और अब हमें भी डोरथिया के अतीत के बारे में पता चलता है कि डोरथिया असल में वही लड़की थी जिसे स्वॉन ने निक्स के चंगुल से बचाया था। यहाँ बातों ही बातों में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम वैलेंटाइन को किसी को फोन करते हुए देखते हैं। अब हैरी और डोरथिया कमरे में बात कर रहे होते, तब किसी अजीब से आवाज को सुनकर हैरी नीचे आ जाता है जहाँ उस पर एक जादुई शक्ति आग से हमला करती है। हालांकि इसमें उसे ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन अब हैरी, डोरथिया और एज एन ऑडियंस हमारे सामने एक शॉकिंग चीज रिवील होती है कि स्वॉन असल में जिंदा है और यहाँ कास्केट में उसका बस एक पुतला रखा हुआ है जो कि वैलेंटाइन को पहले से पता था। और ताज्जुब की बात यह है कि इन सब में स्वॉन की मदद उसी ने की थी। अब वो लोग लोगों के सामने स्वॉन के जिंदा होने का राज ना खोलने का तय करते हैं कि लोग समझेंगे कि वो मर चुका है। तय के मुताबिक उसका फ्यूनरल रखा जाता है जिसमें हैरी भी आता है। तभी वहाँ उसे स्वॉन नजर आता है जो कि वहाँ से निकलकर एक टनल के अंदर जाता है। उसके पीछे जाने पर हैरी देखता है कि कैसे स्वॉन एक कार को हवा में उड़ा रहा था। स्वॉन हैरी को बताता है कि उसने ये मरने का नाटक इसलिए किया ताकि निक्स डोरथिया को छोड़ दे, लेकिन हैरी उसे कहता है कि वो ये भूल रहा था कि डोरथिया ने ही निक्स को गोली मारी थी, तो अगर निक्स मौत से वापस आ गया तो वो डोरथिया से बदला तो लेगा ही, साथ ही वो स्वॉन को भी ढूंढ निकालेगा चाहे वो कहीं भी छुपा हो। इसलिए स्वॉन निक्स को खत्म करने में हैरी की मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ बटरफील्ड वैलेंटाइन को टॉर्चर करके निक्स के कब्र का पता लगा लेता है। अब वो डोरथिया को किडनैप करके वैलेंटाइन के साथ उस जगह पहुंचता है जहां खुदाई करने पर उन्हें निक्स की लाश मिल जाती है। अब हमें एक झलक निक्स के शिष्यों की दिखाई जाती है जो कि अजीब तरह से अपने बालों को काटते हुए निक्स की वापसी की खुशी मना रहे थे। अब स्वॉन और हैरी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां निक्स को दफनाया गया था, पर उन्हें वहां वैलेंटाइन जख्मी हालत में मिलता है जो उनके सामने ही दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ बटरफील्ड निक्स को जिंदा करने में कामयाब हो जाता है और जिंदा होते ही निक्स को ये पता चल जाता है कि स्वॉन जिंदा है। पर जब बटरफील्ड इस बात को नकारता है तो निक्स उसे पीट कर वहाँ से निकल जाता है अपने शिष्यों के पास, जहाँ वो डोरथिया को देखकर उसे तुरंत पहचान जाता है। इसी बीच स्वॉन और हैरी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग उसी कमरे में घुस जाते हैं जहाँ निक्स को जिंदा किया गया था। वहाँ बटरफील्ड उन पर हमला कर देता है जिससे हैरी बचकर डोरथिया को बचाने जाता है और इधर स्वॉन बटरफील्ड से लड़ने में बिजी होता है। बटरफील्ड के स्वॉन पर हमला करने पर स्वॉन उस पर आग उगलकर उसे जला देता है। उधर निक्स अपने शिष्य को ज्ञान देने का वादा करके खुद डोरथिया को लेकर हवा में तैरने लगता है और उसके बाकी शिष्य जमीन में धंस जाते हैं। जहाँ पर निक्स डोरथिया को लेकर उड़ रहा था उसके नीचे एक बहुत ही गहरा गड्ढा खुल जाता है। अब हैरी बटरफील्ड से बचते हुए वहाँ पर आते ही निक्स उसे भी पहचान लेता है और डोरथिया को
गड्ढे में छोड़ देता है, लेकिन भाग्य से हैरी वक्त रहते उसे गिरने से बचा लेता है। तभी स्वान वहाँ आकर निक्स के सामने खुद को समर्पण कर देता है ताकि निक्स डोरथिया को जाने दे। पर निक्स को ये पता चल जाता है कि स्वान ये सब डोरथिया के लिए कर रहा है क्योंकि वो आज भी उससे प्यार करता है, इसीलिए वो स्वान को बुरी तरह से घायल करके डोरथिया और हैरी को मारने निकल जाता है। दूसरी तरफ बटरफील्ड फिर से हैरी और डोरथिया पर हमला करता है, पर अचानक से बिजली के झटके के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब निक्स हैरी को ढूंढ के उसे अपने वश में करके उसे भी वही चीज दिखलाता है जो उसने मूवी के शुरुआत में स्वान को दिखाया था। यहाँ हम कुवैत के भविष्यवाणी को सच होते हुए देखते हैं, लेकिन डोरथिया वक्त रहते हैरी को किस करते हुए उसे अंधेरी दुनिया के हैलुसिनेशन से बाहर निकाल लेती है और निक्स के सर पर गोली मार देती है जहाँ उसकी तीसरी आंख थी। अब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन निक्स फिर से उठकर डोरथिया पर हमला करके उसे उसी गड्ढे के पास ले जाता है। हैरी भी अब वहाँ पहुंचकर स्वान से खुद को हवा में लेविएट करवाता है ताकि वो निक्स को मार सके। अब निक्स एक डरावने क्रीचर में बदल के डोरथिया को मारने ही वाला था कि तभी हवा में उड़ता हुआ हैरी निक्स को धक्का देकर उसे गड्ढे की गहराई में फेंक देता है। अब तक स्वान की भी मौत हो चुकी थी और निक्स भी उस गड्ढे के अंदर नर्क की आग में जल रहा था। उस कमरे में अब बहुत ही गंभीर तूफान उठने लगता है जो कि उस गड्ढे के मुंह को बंद कर देता है और हैरी डोरथिया को लेकर वहां से भाग जाता है। अब हम उन दोनों को उनके घर की तरफ जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।